सिविल लाइन स्थित शहीद वॉल पर अमर शहीदों की गाथा तो लिखी गई, लेकिन इसी वीरता की दीवार पर अब एक नाम मिटा दिए जाने को लेकर बवाल शुरू हो गया। मामला अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ पंडित जी का है। इनके नाम के साथ अंकित पंडित जी शब्द को सिलपट से हटा दिया गया और शहीद वॉल की स्थापना 12 जनवरी 2015 को हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया और स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सौंदर्यीकरण किया। इसका प्रस्ताव भारत भाग्य विधाता संस्थान ने किया था। शहीद वॉल पर प्रयागराज के गुमनाम शहीदों को शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने खोजा और उन्हें यह सम्मान मिला। अब विवाद इस बात को लेकर छिड़ गया है कि ठेकेदार ने शिलापट्ट से पंडित जी शब्द क्यों हटाया। यह फैसला किसके आदेश पर लिया गया। भारत भाग्य विधाता के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कोई अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं। मजे की बात तो यह है कि इस संबंध में गठित 3 सदस्य समिति ने इस पर अपना विरोध जताया है और इनकी बिना उसकी अनुमति के कोई बदलाव किए जा रहे हैं। पंडित जी शब्द हटाने के साथ स्रोत के संबंध में निर्णय लिया गया था, उसे रंग गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद की शिलापट से पंडित शब्द हटाने पर हुआ बवाल प्रयागराज में। जी हां, मैं अभी इस वक्त प्रयागराज, जिसे स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, शहीद वॉल पर खड़ा हूं। इस शहीद वॉल पर जहां पर शहीदों की सारी व्याख्या बताई गई है और शहीदों के बारे में यहां पर सारे कंटेंट्स आप देख सकते हैं, पूरे लिखे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ रातों रात कि प्रयागराज सिटी में ऐसा हड़कंप मचा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे से पंडित शब्द हटाने से बवाल हुआ। आइए इसको और गहराई से समझते हैं और जानते हैं। बात करते हैं यहां के वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र पाठक जी से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से श्री वीरेंद्र पाठक जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो रातों रात प्रयागराज में यह बवाल उठा। सर, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे सर कि शहीद वॉल पे जो पंडित शब्द हटाया गया जाति धर्म को लेकर के, ये क्यों है सर? ऐसा है कि ये इतिहास से छेड़छाड़ है और तथाकथित जो अधिकारी हैं स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज के, वो इस मुद्दे के आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। आप ये देखिए, पत्थर लाल रंग के होने चाहिए लेकिन इसको प्लास्टिक पेंट से पेंट किया गया। इतिहास के साथ छेड़छाड़, और वो भी चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी के साथ। यहाँ पे जो मैटर लगे हैं उसके लिए एक समिति बनी थी और समिति ने ये सारी चीजें पास की थी। अब कोई यांत्रिक त्रुटि हो, कोई मानवीय भूल हो, उसको सही कर लीजिए, चल जाता है। ये 6 महीने पत्थर पहले लगे हुए हैं और नए जो सीईओ आए उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। जब 1 हफ्ते पहले ये सब पोत दिया गया पंडित जी के नाम पे और स्रोत जिनके हैं उनको पोत दिया गया, तो मैंने पूछा भाई ये क्यों पोता गया, ये आखिर डिसीजन किसने लिया? तो ना उन्होंने फोन पे कोई जवाब दिया, ना उनको मिलने की फुर्सत है, ना ही वो मेरे पत्रों पर का जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिला के मनमानी तानाशाही है। अगर इस तरीके का किसी शहीद के साथ, आजाद भारत में इतिहास के साथ खिलवाड़ हो तो ये शर्मनाक है। अब मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं और इस शहीद वाल का संस्थापक हूं। इसकी स्थापना 12 जनवरी 2015 को हुई थी। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस तरीके की चीज अत्यंत शर्मनाक है। मैं तो सिर्फ चिट्ठी लिख रहा हूं और पत्र लिख रहा हूं कि इसको सही किया जाए और जो समिति ने पास किया है उस पर चला जाए। अगर कोई संशोधन कराना भी है तो समिति के पास आए, जो विशेषज्ञ समिति है, इसकी जानकार समिति है। अब बाबू का मन आएगा कि भाई ये नाम पोत जाना चाहिए, वो पोत जाना चाहिए, तो पोत ले, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। वही निवेदन किया है। आज मैं कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिलके आया था शाम को,
और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे वो कार्रवाई करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाई हो जाएगी। और कम से कम इस शहीद वाल पर चंद्रशेखर आजाद का सम्मान बरकरार रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं और ये प्रदीप तिवारी जैसे लोग जिंदा हैं। ये होने नहीं पाएगा, चाहे जो कोई कुछ करे। तो जैसा कि आपने भी देखा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र पाठक जी ने इसके बारे में अभी आपको